हेलो एवरीवन। हम जो है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी के 2 पार्ट कर चुके हैं। हमने केस स्टडी पार्ट 2 में केस स्टडी किया था डिफरेंट कंट्री का। आज हम करेंगे ब्रॉड मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है एक्चुअली। ऑन दिस चैप्टर वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन लिमिटेड एंड डिस्क्रिप्टिव सेंस। अभी तक हमने डेमोक्रेसी का एक बहुत छोटा सा मीनिंग जो है ना समझा है लिमिटेड में। वी हैव अंडरस्टूड डेमोक्रेसी इज़ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमने समझा है कि डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। द मोस्ट कॉमन फॉर्म, जिसमें कॉमन फॉर्म क्या है, टेक्स इन आवर टाइम इज दैट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। कि द मोस्ट कॉमन फॉर्म इसमें है कि डेमोक्रेसी जो है टेक इन आवर टाइम, हमारा टाइम समय लेती है और उससे क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं उनसे। इन द कंट्री वी कॉल डेमोक्रेसी ऑल द पीपल डू नॉट रूल। देखा कि इन द कंट्री में कि डेमोक्रेसी तो कहा जाता है कि एक कंट्री डेमोक्रेसी है, जैसे पाकिस्तान के बारे में, चाइना के बारे में हमने पढ़ा, मैक्सिको यहाँ, बट ऑल द पीपल डू नॉट रूल। ए मेजोरिटी इज़ अलाउड टू टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल। मेजोरिटी क्या अलाउ करती है कि बिहाफ ऑफ द पीपल्स पे, यानी कि पीपल के बिहाफ पर हम कोई डिसीजन लें। इवन मेजोरिटी डज नॉट रूल डायरेक्टली, जबकि जो मेजोरिटी है वो डायरेक्टली रूल नहीं करती है। जैसे इलेक्शन होते हैं, हम सभी जो है वोट डालते हैं, देते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, तो जनता तो डिसीजन नहीं लेती ना डायरेक्ट। जो भी डिसीजन लिया जाता है, जो भी नियम और कानून बनाए जाते हैं, हमारे द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव जो है वो सारे रूल एंड रेगुलेशन बनाते हैं। तो किसके बिहाफ पर है, हम लोगों के बिहाफ पर। तो जिसको ज़्यादा सीटें मिलेंगी वही सरकार बनाएंगी पार्टी। तो उसी प्रकार से कि जो मेजॉरिटी होती है वो अलाउ करती है डिसीजन लेने के लिए, परंतु करती है बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल, और मेजॉरिटी जो है कभी भी डायरेक्टली रूल नहीं करती है। अब बात आती है कि इन डेमोक्रेसी मेजॉरिटी ऑफ जो पीपल होता है रूल थ्रू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। क्यों होता है ऐसा कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उसके जो है रूल बनाए जाते हैं। वाई? इसकी रीज़न ये है कि हम अपना यानी कि एक सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि हम अपना रिप्रेजेंटेटिव क्यों चुनते हैं। हम खुद सब जने जो है डिसीजन क्यों नहीं लेते अपने देश के लिए। उसके बहुत सारे रीज़न हैं, जिसमें से कुछ रीज़न है कि मॉडर्न डेमोक्रेसी इन्वॉल्व सच ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। मॉडर्न डेमोक्रेसी में लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है इन्वॉल्व होते हैं, परंतु फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड टेक ए कलेक्टिव डिसीजन। परंतु ये संभव नहीं है कि वो फिजिकल रूप से, भौतिक रूप से जो है सभी लोग बस इकट्ठे हों और फिर जो है डिसीजन लें, क्योंकि ये तो है नहीं। हमारे भारत में जो है करोड़ों की जनसंख्या है। अब सारी जनसंख्या एक साथ मिलकर, जो पीपल्स है, एक साथ मिलकर तो नहीं बैठ सकते ना ईच, और फिर एक साथ डिसीजन भी नहीं ले सकते, क्योंकि हर किसी के अपने अलग विचार होंगे। दूसरा कारण है, इवन इफ दे कुड, अगर ऐसा कर भी लेंगे, द सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम। पहली बात है, नागरिकों के पास समय ही नहीं है, द डिज़ायर, इच्छा भी नहीं है, और स्किलिंग भी नहीं है टू ऑल टेक पार्ट इन ऑल द डिसीजन, कि सभी डिसीजन में वो अपनी हिस्सेदारी कर सके, क्योंकि सभी लोग ना तो पढ़े लिखे हैं, ओके, ना क्या कहते हैं उनमें इस प्रकार की सभी लोगों में वो इतने इंटेलिजेंट हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, ना टाइम है, ना इच्छा है, चलो हम क्या करेंगे जाके, तो बहुत अधिक प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से ये सब मिलके जो है इकट्ठे डिसीजन नहीं ले सकते हैं। इसीलिए हम जो रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेजते हैं वो ही जो है हमारे बिहाफ पर डिसीजन लेते हैं, यही कारण है। अब बात आती है एम ऑफ गुड डेमोक्रेसी, कि गुड डेमोक्रेसी का उद्देश्य क्या है। मैं इससे करवाने से पहले ही आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज़ कीजिए कि स्कूल में, हम लोग स्कूल में हैं सभी, ठीक है, तो कोई डिसीजन लेना है स्कूल के बारे में, तो सभी बच्चों को बिठाकर या सभी टीचर्स को बिठाकर जो है डिसीजन, टीचर्स हैं तो
मिलकर डिसीजन ले लिया मान लो, परंतु अगर हम चाहें कि सभी बच्चे मिलकर और टीचर्स मिलकर पूरा सब बैठकर हम डिसीजन ले कि हमारे स्कूल के लिए क्या करना है, तो हर किसी के अलग अलग विचार होंगे और हर कोई इतनी सब में स्किलिंग पावर भी नहीं होगी कि अच्छे विचार दे पाए। कोई अपने पक्ष में बोलेगा कि जो उनके फ़ायदे की बातें हैं, तो हर इंसान अपना अपना फ़ायदा देखने लग जाएगा, तो सही ढंग से डिसीजन लिए ही नहीं जाएंगे। उसी प्रकार से एक कंट्री में बहुत अधिक पीपल्स होते हैं और वो सभी एक साथ ना तो मिल के बैठ सकते, क्योंकि एक तो टाइम की कमी होती है, दूसरा डिज़ायर की और स्किलिंग की। तो इसीलिए हमें जो है एक डेमोक्रेसी कंट्री के अंदर जो इलेक्शन की प्रक्रिया होती है, उसका मेन मोटिव यही होता है कि हम जो लोग हैं एक अच्छे रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेजें, ताकि जो पार्टी को को मेजॉरिटी रूप से सीट मिलेगी वही पार्टी जो है सरकार बनाएगी और फिर हमारे बिहाफ पर डिसीजन लेगी। इसीलिए एक गुड डेमोक्रेसी, एक अच्छी डेमोक्रेसी का उद्देश्य यही है। ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज हंग्री टू बेड। एक सच्ची डेमोक्रेसी, एक अच्छी डेमोक्रेसी तभी देश में आ सकती है, ओनली केवल तभी जब लालच ना हो, बुरे विचार मन में ना हो। इन ए डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग। इन डेमोक्रेसी में प्रत्येक नागरिक की जो है डिसीजन मेकिंग में समान रोल रहता है। फॉर दिस यू डोंट नीड जस्ट एन इक्वल राइट टू वोट। Every citizen need to have equal information, basic education, equal resources and lot of commitment। प्रत्येक सिटीजन जो है डिसीजन मेकिंग में इक्वल रोल प्ले कर सकता है, एबल होगा, बट केवल राइट टू वोट, इक्वल राइट टू वोट तो हमें मिलते हैं, परंतु यू डू नॉट नीड, अगर तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर प्रत्येक सिटीजन जो है, प्रत्येक नागरिक नीड्स टू हैव इक्वल इन्फॉर्मेशन, कि प्रत्येक नागरिक को इक्वल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो, बेसिक नॉलेज हो यानी कि एजुकेशन हो, इक्वल रिसोर्सेज है एंड लॉट ऑफ कमिटमेंट है, तो ही जो है हम ये कह सकते हैं